Hello Bacha Party, I hope you all are doing well. So today in this video we will discuss some NCERT questions of the chapter electricity. Hanji Bacha Party, read out the statement. Show how you would connect three resistors, each of resistance 6 ohm, so that the combination has a resistance of 9 ohm and 2 ohm. Basically आपके पास क्या given है? आपको 3 resistances given है, ठीक है? आपको जो 3 resistances यहाँ पे given है वो कितने ओम के हैं? 6 ओम के ईच। और आपसे पूछा जा रहा है कि आप ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन बनाए जिसके थ्रू आपके पास 9 ओम एंड 2 ओम रिजल्ट आए किसका? रेसिस्टेंसेस का। सो लेट्स मेक द कंस्ट्रक्शन। हाँ जी बच्चों पार्टी, तो फर्स्ट वी शुड रिमाइंड कि हमारे पास फॉर्मूलेज क्या है रेसिस्टेंसेस के लिए। अगर रेसिस्टेंस आपका सीरीज में है, ठीक है, तो वो कैसे ऐड होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे ही अप टू में Rn। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ रेसिस्टेंस आपका सीरीज में था, अगर आपका रेसिस्टेंस पैरेलल में है, ठीक है, तो आप किस तरीके से इसका रिजल्ट लाएंगे? तो आपका पैरेलल का रेसिस्टेंस निकलता है 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस में 1/R2 अप टू में 1/Rn। एंड इसी का एक सिंपलेस्ट केस था कि अगर आपके पास दो रेसिस्टेंसेस हो तो आपका रेसिस्टेंस इन पैरेलल कैसे कैलकुलेट होगा? हाँ जी बच्चों, इन दिस केस योर आंसर विल बी, अगर आपके पास दो रेसिस्टेंसेस हैं, R1 इंटू में R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस में R2। So please keep all this point in your mind while calculating this numerical. So basically हमें क्या करना है? हमें कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है इन तीन रेसिस्टेंसेस का जिसका सम एक बार 9 ओम बने और एक बार 2 ओम। सो अगर हम ये कंक्लूड कर लें कि दो रेसिस्टेंस हमारे पैरेलल में है, लेट्स सी रेसिस्टेंस को हम ऐसे शो कर रहे हैं। अगर हम ये मान रहे हैं कि हमारे दो रेसिस्टेंस पैरेलल में हैं, तो वो रेसिस्टेंस हमें क्या रिजल्ट देते हैं? लेट्स सी, क्योंकि हर एक रेसिस्टेंस कितने ओम का होगा हमें यहाँ गिवन है? 6 ओम का। क्लियर है? तो हम यहाँ पे भी लिख रहे हैं 6 ओम, यहाँ पे भी लिख रहे हैं 6 ओम। तो दोनों रेसिस्टेंस हमारे किस में है? पैरेलल में है। पैरेलल में है दो रेसिस्टेंस, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, आरपी विल इक्वल टू में R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस में R2। सो द आंसर विल बी, दोनों ही R1 R2 क्या है? 6 ओम है, तो 6 ओम इंटू में 6 ओम डिवाइडेड बाय 6 ओम प्लस में 6 ओम। So basically 36 ohm divided by the 12 ohm and the answer will be 3 ohm. That means इन दोनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आपको कितना मिल रहा है बच्चा? 3 ohm मिल रहा है। क्लियर है इतना? हाँ जी। और ये दोनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, अगर इनके साथ कॉम्बिनेशन में एक रेसिस्टेंस इस तरीके से लगा हो, कितने ओम का होगा वो? 6 ओम का, क्योंकि हमें गिवन था कि हमें तीन रेसिस्टेंसेस को इस तरीके से अरेंज करना है कि आपका रिजल्टेंट रेसिस्टेंस 9 ओम और 2 ओम आए। अगर हम इसी केस को प्रेफर करते हैं तो आप देखिए यहां तक का रिजल्टेंट रेसिस्टेंस हमारे पास कितना आ चुका है? 3 ओम। क्लियर है? और इसके बाद हमने यहाँ पे क्या कंबाइन करके दिखाया था? 6 ओम। तो रिजल्टेंट आपका कितना हो गया? 3 प्लस में 6, क्योंकि अब ये दोनों किस में है? एक ही लाइन में, दैट मीन्स सीरीज में। तो आपका आंसर कितना आ गया? 9 ओम। तो हमने फर्स्ट कैलकुलेट कर लिया। नाउ अगर आपको रिजल्टेंट रेसिस्टेंस 2 ओम कैलकुलेट करना है, देन हाउ यू विल कैलकुलेट इट? मान लीजिए कि तीनों के तीनों रेसिस्टेंस आपके किस में है? पैरेलल में है। हाँ जी बच्चा पार्टी, अगर आपके तीन रेसिस्टेंस ऐसे पैरेलल में है तो कैसे इसका रिजल्टेंट निकालेंगे हम? 1/Rp विल इक्वल टू 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3। और आपके पास R1 R2 R3 तीनों ही कितनी है? 6 ओम। So we will put 1/Rp will equal to 1/6 plus में 1/6 plus में 1/6. So 1/Rp comes out to be 6 LCM and your answer will be 1 plus 1 plus 1, that is 3/6. तो 1/Rp आपका यहाँ से आ रहा है बच्चा, कितना आ रहा है? 1/2। और आपको चाहिए था Rp रिजल्टेंट, ठीक है? रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका? 2। तो आपके पास रिक्वायर्ड आ गया कि अगर आप तीन रेसिस्टेंस को इस तरीके से पैरेलली अरेंज कर देते हैं तब आपके पास 2 ओम रेसिस्टेंस आ जाएगा। और अगर आप कैसे करते हैं कि दो को पैरेलली कर दें और उसके साथ एक रेसिस्टेंस को उसके सीरीज में कंबाइन कर लें, तब आपके पास इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना आ जाएगा बच्चा? 9 ओम। ठीक है? तो यही दोनों रेसिस्टेंसेस आपको क्या करने थे बच्चा पार्टी? कैलकुलेट करने थे। हाँ जी बच्चा पार्टी, लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन. The statement of the question is given here. So basically, several electric bulb designed to use 220 volt electric supply line
आर रेटेड 10 वॉट। तो बेसिकली आपको दे रखे काफी सारे बल्ब हैं, ठीक है, सेवरल, उनके लिए आपको वोल्टेज गिवन है कितनी, 220 वोल्ट, एंड पावर गिवन है कितनी, कितनी रेट से वो हो रहे हैं, वॉट, 10 वॉट। आपसे पूछा गया है कि आप कितने बल्ब्स को, लैंप्स को पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं दो वायर्स के बीच में, जब आपकी सप्लाई कितनी हो, 220 वॉट, एंड इफ द मैक्सिमम करंट अलाउड कितना है इस पूरे सर्किट में, करंट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 एम्पियर। क्लियर है इतना? तो आपसे पूछा क्या है, नंबर ऑफ बल्ब्स आप इसमें कितने अरेंज कर सकते हैं। तो बेटा इसके लिए नंबर्स कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बोला था पैरेलल कॉम्बिनेशन है। आपको पहले दो फॉर्मूलेज को माइंड में सेट रखना है, क्या कि अगर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है किसके केस में, पैरेलल के केस में, तो होता है एक हर एक का रेसिस्टेंस, जैसे आपको यहाँ पे 10 बल्ब दे रखे, 5 बल्ब या फिर एन आपको कैलकुलेट करने हैं, तो आपको सभी का एक एक का सिंगल का रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय द नंबर एन। और अगर आपसे यही कॉम्बिनेशन किस में पूछा जाता, सीरीज में पूछा जाता, तो आपका रिजल्ट क्या होता, एन इंटू आर, नंबर डिवाइड मल्टीप्लाई बाय दैट सिंगल रेसिस्टेंस। क्लियर है? तो हमारे से किस में पूछा गया है, पैरेलल में। क्लियर है? तो अब आप देखो इसके फॉर्मूले के लिए अगर आप n कैलकुलेट करना चाहते हो, क्योंकि आपसे नंबर ही पूछने कि कितने आप कनेक्ट कर सकते हैं, तो आपको सबसे पहले कैलकुलेट करने की स्मॉल r की वैल्यू एंड देन rp की वैल्यू। दैट मीन्स पूरे सर्किट के इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की और एक सिंगल बल्ब के रेसिस्टेंस की वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना है। हाँ जी बच्चा पार्टी, सिंगल के लिए देखो कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, ईच बल्ब के लिए हम जानते हैं, क्योंकि इन्होंने देखो आपको जो चीजें प्रोवाइड की हैं, जो एंटिटीज आपको गिवन है, उसी से रिलेटेड आपको फॉर्मुलेशन यूज करनी है। नाउ इतना तो आपको पता है कि आपको स्मॉल आर मतलब सिंगल बल्ब का रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है और कंप्लीट सर्किट का। ठीक है, तो आप देखिए पावर का कुछ रिलेशन इन्होंने गिवन है आपको कि पावर गिवन है, तो हम इसको किस तरीके से यूज करते हैं, लेट्स सी। तो सबसे पहले हम जानते हैं पावर का फॉर्मूला, सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई। क्लियर है इतना? तो पावर का सबसे सिंपल फॉर्मूला है V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट। हाँ जी बच्चों पार्टी, और हम जानते हैं ओम्स लॉ से क्या होता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, अगर मैं मानू सिंगल के लिए निकाल रही हूँ, इसीलिए मैंने क्या कर लिया, सिंगल का रेसिस्टेंस लिखा स्मॉल आर, तो अगर मैं यहाँ रिप्लेस करूंगी मेरे पास आ जाएगा V। ठीक है, एंड V की जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, देखिए किस तरीके से लिखे, V इज इक्वल टू आई, आर होता है, तो अगर आप यहाँ से I की वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा, V बाय आर इज इक्वल टू आई। तो I की जगह आप यहाँ पुट कर देंगे V बाय आर, तो आपका फॉर्मूला बन गया V स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। क्लियर है? वोल्टेज आपको गिवन है कितनी, 220 वोल्ट, रेसिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, पावर आपको गिवन है। तो अगर आप यहां से R की वैल्यू को डिड्यूस करना चाहें तो कैसे डिड्यूस करेंगे, लेट्स सी। R आप निकाल सकते हैं V स्क्वायर डिवाइडेड बाय P से। V स्क्वायर आपको गिवन है 220 का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय पावर आपको गिवन है 10। तो इसी तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है V स्क्वायर डिवाइडेड बाय द पावर। क्लियर है? तो ये हमने क्या किया, एक बल्ब का रेसिस्टेंस की वैल्यू को हमने कैलकुलेट कर लिया। लेट्स सी नाउ, अगर आप पूरे सर्किट के रेसिस्टेंस को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो नॉर्मली आप यूज करिए V इज इक्वल टू आई इंटू आर, एंड आर की वैल्यू हो जाएगी V बाय आर, पूरे V बाय आई। पूरे सर्किट में वोल्टेज कितने गिवन है आपको, 220 वोल्ट, करंट कितना था, 5 एम्पियर। तो इन सच वे आपने पूरे सर्किट का क्या कैलकुलेट कर लिया, रेसिस्टेंस। तो अब आपके पास स्मॉल आर की वैल्यू भी है, कैपिटल आर की वैल्यू भी है, तो अगर आप ये दोनों इस वैल्यू में पुट कर देते हैं तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ एन, विच कम्स आउट टू बी 110। हाँ जी बच्चों पार्टी, नेक्स्ट सी अनदर क्वेश्चन। A hot plate of an electric oven connected to a 220 volt line has two resistance coil A and B each of 24 ohm. Basically इलेक्ट्रिक ओवन, ठीक है, कितने वोल्ट कनेक्टेड है उससे, वोल्टेज 220 वोल्ट की, जिसके दो रेसिस्टेंस कॉइल है ए और बी, और दोनों का रेसिस्टेंस कितना है, 24 ओम। अब आप किस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं कि आपको ये बोला गया कि विच में बी यूज सेपरेटली, पहले तो वो जो कॉइल्स का रेसिस्टेंस अलग अलग यूज हो, फिर वो सीरीज में यूज हो, और फिर वो पैरेलल में यूज हो। तो सभी केसेस के केस में आपको क्या करना है, करंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो नॉर्मली आपको वोल्टेज गिवन है 220, रेसिस्टेंस आपको गिवन है कितना, 24। ओके फाइन, रेसिस्टेंस गिवन है। नाउ आपको करंट कैलकुलेट करना है। देखो अगर क्या है, सेपरेटली मान के रखते हैं, सेपरेटली केस में तो हम सिंपल सा लगाएंगे, सीधा फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई इंटू आर, एंड आई विल बी V बाय आर। ठीक है, 220 वोल्ट गिवन था, रेसिस्टेंस की वैल्यू गिवन है। बट अब केसेस क्या है, जब वो रेसिस्टेंसेस आपकी सीरीज और पैरेलल में हो। जब सीरीज में होंगे तो हम पहले क्या करेंगे, कितने हैं, दो रेसिस्टेंस है ना,
तो दो रेसिस्टेंस को सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आर प्लस आर विच कम्स आउट टू बी 2R। अब आपके इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई है, 48। तो आपने आर एस की वैल्यू क्या पुट कर दी, 48, इन आंसर वैल्यू 4.6 एम्पियर। नाउ इसी नेक्स्ट आपको गिवन है कि जब वो रेसिस्टेंसेस किस में कनेक्ट हो, पैरेलल में। तो पैरेलल में कैसे कनेक्ट होते हैं, अगर आप दो रेसिस्टेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं, देखो बेटा इन्होंने डायरेक्ट लिखा, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 1/RP करके, 1/R1 प्लस में 1/R2। क्लियर है। तो इस तरीके से भी अगर आप सोल्व करेंगे, इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको दो रेसिस्टेंस गिवन हो और किस तरीके से गिवन हो कि वो पैरेलल में है, तो उसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं, एंड दैट इज RP इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू रेसिस्टेंसेस डिवाइडेड बाय द सम ऑफ टू रेसिस्टेंसेस। तो अगर आप करते हैं दो रेसिस्टेंसेस का प्रोडक्ट, आप यहाँ क्या हो जाएगा 24 इंटू 24 डिवाइडेड बाय सम भी कितना हो जाएगा 48। तो उसको भी डिवाइड करने के बाद आपके पास रिजल्ट कितने आने वाला है, 12 ओम ही आएगा। तो आरपी की वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी। क्लियर है। तो इसकी जगह आप सॉल्व कर सकते हैं, देखो ऐसे भी अगर आप रखोगे यहाँ पे तो आरपी क्या हो जाएगा, आरपी विल इक्वल टू, प्रोडक्ट करिए 24 इंटू 24 डिवाइडेड बाय सम, 24 प्लस में 24 कितना हो जाएगा 48। तो इसका डिवीजन भी आपका कितना आता है 12। ठीक है, कंफ्यूज मत होइए, आप सीधा जो फॉर्मुलेशन है उसी को लेकर चलिए। हाँ जी, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास रेसिस्टेंस इन पैरेलल की वैल्यू आ गई, और ये वैल्यू पुट करके हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, करंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन की, एंड दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी 18.3 एम्पियर।